सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 का आप इस देख सकते हैं कि आंसर की रिलीज़ कर दी गई है। सभी बच्चों ने अपनी अपनी आंसर की को मैच कर लिया होगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो हमारे यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर स्टैंड 5512 के बच्चे हैं, जिनके लिए कल मैंने एक ऑनलाइन जो टाइपिंग कंपटीशन है वो स्टार्ट किया है। रात के लगभग 7:30 बजे स्टार्ट करता हूँ मैं, जहाँ पर बच्चे लाइव बैठकर अपना टेस्ट देते हैं। तो बहुत से बच्चों को उनको कल फ़ायदा हुआ है और उन्होंने ग्रुप में कहा भी है, डिस्कस भी किया कि भैया इससे, जैसे एक बच्चा कह रहा था कि उसकी स्पीड लगभग 50 की स्पीड आती थी, 49 स्पीड आती थी जब घर में रैंडमली टाइप करता था। लेकिन कल जब मैंने उसको टाइप करवाया लाइव पे और सारे बच्चे टाइप कर रहे थे तो उसकी स्पीड कम से कम 10 पॉइंट घट के 39 पर आ गई। तो यहाँ से उनको भी उस चीज़ को लिए एक ऑब्जर्वेशन मिल गई कि क्या गलती हो सकती है और किस तरह से वो अपनी स्पीड को बढ़ा सकता है और प्रेशर को कैसे हैंडल कर सकता है। तो जितने भी साथी हमारे 5512 की तैयारी कर रहे हैं टाइपिंग को लेकर, वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़ें। और आज शाम को 7:30 बजे जो मैं ऑनलाइन रैंडमली टाइपिंग कॉम्पिटिशन कराता हूँ, आप उसको ज़रूर ज्वाइन करिए। उसका फ़ायदा आपको जब टाइपिंग टेस्ट देने के लिए जाएंगे तो ज़रूर मिलेगा, किस तरह से प्रेशर को हैंडल करना है। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे कि पैट 2025 का आपने आंसर की मैच कर ली होगी। जितने भी नंबर आपके बन रहे हैं बहुत अच्छे नंबर बन रहे हैं। कोई बोल रहा है कि भैया पेपर इजी आया था, तो पेपर मेरा मानना है ठीक है, मॉडरेट टू इजी लेवल का था। ये नहीं कह सकते कि हार्ड टू मॉडरेट था। हाँ ओके, मॉडरेट टू इजी था। और DI भी ठीक ठाक आई थी सभी सेक्शन की। साथ में GS लगभग सभी को लिए डूबा। तो जो एक एवरेज नंबर बच्चों के बन रहे हैं वो 60 के आसपास ही बन पा रहे हैं। कोई बोल रहा है कि 85 है, कोई बोल रहा है 91 है, कोई बोल रहा है 92 है, किसी के 89 90 भी हैं। हाँ ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं तो उनके हो भी गए, लेकिन जो एक एवरेज माना गया है वो देखा है मैंने कि 55-60 के आसपास के बच्चे जा रहे हैं। तो जितने भी साथी आगे आने वाली एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो लेखपाल के लिए उम्मीद कर रहे होंगे कि भैया लेखपाल के लिए शायद मेरा सॉलिस्टेड ना हो पाऊँ, मेरा नंबर कम रह गए हैं, या आने वाली वीडियो की वैकेंसी है, BPO की वैकेंसी है, और उसके बाद में बोर्ड टेक्नीशियन की वैकेंसी है, और कह सकते हो कि स्टेनोग्राफर वैकेंसी है, उसमें नहीं बन पाएंगे तो इससे कोई बात नहीं है। ओके, पहले वाला बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि भैया पिछली बार पैट का जो एग्ज़ाम था बहुत टफ आया था, अगर उस तरह के पेपर आ जाता है इस बार का तो मेरा एग्ज़ाम फिर ख़राब हो जाएगा। तो शायद जो मेरे पुराने बच्चे हैं अगर मुझसे जुड़े हैं तो उनको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था कि कोई भी कमीशन है वो चलता है हमेशा गवर्नमेंट के इशारों पे। लास्ट टाइम जब आपने देखा होगा कि पुलिस का वैकेंसी लीक हो गई, पुलिस के जब फॉर्म जो पेपर था वो लीक हो गया, और उसके बाद में सेंट्रल में भी आपने देखा होगा कि SSC के कितने ज़्यादा स्कैम्स हुए, तो उसका असर जो था वो चुनाव में देखने को मिला। और चुनाव में बाद में क्या हुआ, गवर्नमेंट में चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो UP में हो, अयोध्या सीट हार गए और उसके साथ में सेंट्रल में भी सीट्स कम हो गई। तो जो कोर वोट था, यूथ जिसको बोलते हैं कोर वोट था, वो नाराज़ हो गया। उस नाराज़ होने की वजह से क्या हुआ कि इनका ये सब हो गया। तो मैंने आप लोगों से पहले ही बोला था, क्योंकि अगले साल नेक्स्ट 2026 इलेक्शन ईयर आने वाला है, तो आप लोग चिंता ना करिए, इस बार का पेपर बहुत ही ईजी सिंपल आएगा। ज़रूरत है केवल आपको 1 महीने के लिए अच्छे से तैयारी करने की। और आप देख सकते हो कि पेपर इतना टफ नहीं आया जो पहले वाला पेपर आया था। तो ये बात मान के चलिए कि अगर पेपर कोई भी वैकेंसी आती है तो उसकी कट ऑफ भी कम ही जाएगी। ओके, जैसे आपने देखा था 15 नंबर पर चली गई थी इससे पहले वाली वैकेंसी में, 5512 वाली में। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर आपकी जो लेखपाल के लिए भी 40, 45, 55 तक ले जाएं, क्योंकि उनको मालूम है कि जितना ज़्यादा बच्चा इन्वॉल्व हो जाएगा एग्ज़ाम में उतना ही गवर्नमेंट के लिए फ़ायदा होगा। ओके, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से बच्चा बाहर होता है तो गलती फिर वो बच्चा अपने ऊपर ही ले लेगा, क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं कर पाया इसलिए बाहर हो गया था मैं। बट उसका गवर्नमेंट गलती नहीं है, गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम करवाया और हमको सॉलिस्टेड किया था। तो इन चीज़ों से बचने के लिए कमीशन भी चाहेगा, गवर्नमेंट भी चाहेगी कि ज़्यादा बच्चों का इन्वॉल्वमेंट एग्ज़ाम में हो जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको पता ही होगा कि रेलवे ग्रुप डी का भी इस टाइम नोटिफिकेशन आ चुका है एग्ज़ाम का, कि एग्ज़ाम अगले महीने स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे जो भी साथी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं वो एक बार टेक्स्ट बुक पर जाइए और अपना मॉक देकर अपना तैयारी करिए कि किस तरह के आपकी तैयारी किस लेवल की हो रखी है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि इस टाइम रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी है, मैंने आप लोगों से पहले ही बोला था कि बस NTPC तक ही है। जहाँ NTPC एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं, ग्रेजुएट लेवल के सारे NTPC ख़त्म होता है, उसके बाद में रेलवे का अगला टारगेट ग्रुप डी ही है।
हाँ, वो अलग बात थी कि कुछ दिनों के लिए रेलवे भूल गई थी कि हाँ, हमने बच्चों से फॉर्म भी लिए थे ग्रुप डी के लिए, बट अब उनको फिलहाल याद आ गया है, पता नहीं कैसे किस तरह से याद आ गया, बट उन्होंने आ गया है कि डेट, अब आपके ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। तो आप लोग पता है कि 1,08,00,000 फॉर्म पड़ा है। 1,08,00,000 का मतलब क्या है कि लगभग एक सीट पर 333 बच्चे कंपटीशन देंगे। और मेरा मानना है कि लोग भीड़ चाल में फॉर्म भर देते हैं घर वालों की वजह से, या टहलने निकल जाएंगे, हम ट्रैवल कराएंगे, ऑल ओवर इंडिया घूम आएंगे, तो वजह डाल देते हैं। कंपटीशन जो होता है वो हमेशा किसी भी एग्जाम से, अगर 1 करोड़ बच्चे इसमें बैठे हैं तो स्टार्टिंग के 4-5 लाख बच्चे इन्हीं में कंपटीशन होंगे, बाकी बच्चे तो केवल घूमने टहलने पिकनिक मनाने के लिए जाएंगे। अब यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, किस लेवल की तैयारी है। अगर मान लो एक सीट पर 2 बच्चे भी कंपटीशन दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, दोनों बच्चों की कंपटीशन है, तो क्या है आपका लेवल तैयारी करने का, कितनी आपकी तैयारी है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मॉक लगाएं। तो मॉक लगाने के लिए ये टेस्ट बुक ने अपना एक मॉक टेस्ट रिलीज़ किया है, उस पर एक ऑफर चल रहा है कि अगर आप कूपन को CRWDH लगा देते हैं तो ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल जाता है, जो 1800 रुपये का आपको 571 मिल जाएगा। और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स है जो कि 2000 का है, वो 703 रुपये का मिल जाएगा। यहाँ पर 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाकर इसको बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए, जैसे ग्रुप डी का ये है, ग्रुप डी में आपको 1039 टेस्ट मिल जाएंगे, 3 टेस्ट फ्री मिल जाएंगे, जिससे अपने आप को जान सकते हैं कितनी मेरी तैयारी क्या है। लगभग 18 लाख बच्चों ने यहाँ पर रजिस्टर्ड कर रखा है, तो सोचिए 18 लाख बच्चों ने जब अल्टीमेटली रजिस्टर कर लिया है तो कंपटीशन किस लेवल का होगा यहाँ पे। ओके, वैकेंसी भी देखा है तो 32,438 की वैकेंसी है, और उस 32,438 वैकेंसी के लिए 1,08,00,000 फॉर्म भर चुका है। ओके, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको ऑफर में क्या क्या मिलेगा कि 85 NCERT लूसेंट जनरल साइंस मिल जाएगी, 26 जनरल साइंस स्पेशल के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 107 के रेलवे एग्जाम 2024 मिलेंगे, PYQ जिसको बोलते हैं वो मिलेंगे, 216 चैप्टर टेस्ट मिल जाएंगे, 40 सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे। अगर आप इसको लेते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा आगे आने वाले फर्दर ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए। और मेरा मानना है कि जो भी बच्चे सीरियस हैं इसके लिए, इस एग्ज़ाम के लिए, वो इस टेस्ट सीरीज़ को जरूर ज्वाइन करें, जिससे आपके आने वाले साल अच्छे से बीतें। थोड़े दिन की मेहनत और लाइफ टाइम का आपका आराम। अगर आप बड़ी मेहनत कर लेंगे तो आपके लिए लाइफ टाइम का आराम मिल जाएगा। यहाँ पर जो सिलेबस होता है आपको पता ही होगा कि 25 नंबर की मैथ्स आती है, जनरल साइंस 25 नंबर की आती है, रीजनिंग 30 नंबर की आती है, जनरल अवेयरनेस भी 20 नंबर की आती है। अब चाहे देखो, हमारे पैड वाले बच्चे हैं उनको पता ही होगा इस चीज़ के लिए कि 20 नंबर की मैथ्स DI जो आई कंप्लीट पूरी कर ली, वही सेम आपका ग्रुप डी में भी होगा कि मैथ्स आपकी 25 नंबर की है, तो मेरा मानना है कि 25 में आप 22-23 क्वेश्चन तो कर ही डालोगे। उसके बाद में रीजनिंग और इंटेलिजेंस जो अगला चैप्टर है इसमें ग्रुप डी में, वहाँ पर भी आप 30 नंबर की आती है, तो 30 नंबर का आप इजीली कर लोगे, 28-30 नंबर ये कर लोगे। तो ये जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पोर्शन है, ये आपके लिए कह सकते हो कि लाइफ चेंजिंग मोमेंट होने वाला है। यहाँ से अगर आप इनमें से अच्छा खासा कर गए मैथ्स में और रीजनिंग में, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं हो सकता। बाकी चाहे जनरल साइंस ले लो या अवेयरनेस ले लो, पैट एग्जाम में आपने देखा ही होगा कि ईजी है, लेकिन बच्चों गलत करके आ गए। ओके, बच्चे का मैं ही गलत करके आया, बच्चों का ब्लेम दूं, मैंने भी खुद गलत कर दिया इजी ओवर कॉन्फिडेंस में। तो वही ग्रुप डी में भी होगा इस चीज़ को लेकर कि अगर आप जनरल अवेयरनेस को ज़्यादा टाइम देते हैं तो मेरा मानना है कि थोड़ा आप धोखा दे रहे हैं अपने साथ में। जो आपका मेन इंपॉर्टेंट और सॉलिड है पोर्शन मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। इंग्लिश आती नहीं है तो इंग्लिश चक्कर में ज़्यादा बच्चे इसमें जाते हैं। 37 साल की एज मांगी जाती है, तो बच्चे हर तरह के बच्चे यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करिए। यहाँ पर ये CRWDH कूपन कोड लगा दिए तो 1800 का 571 मिल जाएगा, और 2000 रुपये का जो है आपका 703 मिल जाएगा। रेलवे ग्रुप डी के लिए एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपको सेक्शन देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं अपने लोग इसी पोर्शन पे। तो मैंने आपसे पहले बोला कि जो बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं तो अपने तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, बिना किसी नंबर के कि मेरे नंबर कितने ज़्यादा हैं कितने कम हैं, मेरा होगा या नहीं होगा। कट ऑफ हर एक एग्ज़ाम की इस बार कम जाने वाली है, इस बात को नोट कर लीजिए। क्योंकि आपको शायद पता होगा, जो हमारे पुराने बच्चे हैं, कि जो कि अगर मैं कोई बात बोलता हूँ तो मैं एक फैक्ट पर ही बोलता हूँ, एक एनालिसिस पर ही बोलता हूँ। तो हमारे साथी आराम से तैयारी करिए। आप चाहे लेखपाल की तैयारी करिए तो अभी तैयारी स्टार्ट कर लीजिए, चाहे आपके जितने भी नंबर हों। BPO की तैयारी कर रहे हैं तो BPO की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, चाहे कितने भी आपके नंबर हों, 40 नंबर हों, 45 नंबर हों। कोई भरोसा नहीं इस गवर्नमेंट का है कि वो शायद 0 नंबर वालों को भी उठा ले।
जीरो तो नहीं कह सकते हो कि 1-2 नंबर वाले बच्चे जो मतलब नेगेटिव ना हो, बस पॉजिटिव पे ही हो, सभी को उठा ले, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इलेक्शन ईयर है, इसका फ़ायदा सभी को मिलने वाला है और मेरा मानना सभी को मिलेगा अभी। ओके, तो जो आने वाली वैकेंसीज़ हैं आपको ऑलरेडी पता ही होगा, जैसे मैंने बताया था कि जो जूनियर स्टूडेंट हो गई इसकी वैकेंसी आएगी, आबकारी सिपाही की वैकेंसी भी आने वाली है, लेखा परीक्षा की वैकेंसी हैं वो इससे आएंगे, लगभग 650 वैकेंसी इससे आएंगी, ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी आएंगी, AGTA की वैकेंसीज फिर आएंगी, लगभग 2700 वैकेंसीज आएंगी, और आबकारी सिपाही की इससे मैंने ऑलरेडी बताया कि 650 तक वैकेंसीज आ सकती हैं। लेखपाल की वैकेंसीज हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी मोस्ट फेवरेट वैकेंसी लेखपाल की है, वो लगभग 12,500 वैकेंसीज तक आने की उम्मीद है, इतनी आ सकती है। तो सारे बच्चे कोई भी चिंता ना करें इस चीज़ को लेकर और अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दें। साथ में फिर वीडियो में जाने से जाते आते जो बच्चे बचपन से 12 की टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, वहाँ पर ज्वाइन करिए। रोज़ 7:30 बजे मैं अब आपकी लाइव टाइपिंग कंपटीशन कराता हूँ, जिससे आपको लाइव बच्चे टाइपिंग करते हुए मिलते हैं। यहाँ से आपको अपनी स्पीड का अनुमान लग जाएगा, जो भी आपका हाथ पैर काँपते हैं, किस तरह से काँपते हैं, वो सारा का सारा यहाँ पर खुल के सामने आ जाएगा, किस तरह को टाइपिंग करनी है और किस तरह से आपको अपनी हार्ट बीट को मैनेज करना है कि वहाँ पर आपकी स्पीड स्टैग्नेंट तौर पे चलती रहे। तो इस सीरीज़ को जरूर ज्वाइन करिए, इसका फ़ायदा आपको मिलेगा जब आप टाइपिंग देने के लिए जाएंगे मेंस। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।